आधी रात फोन पर फोन मिलाते रहे देश के चीफ जस्टिस। अगर एक्टिव नहीं होते जस्टिस चंद्रचूड़ तो नहीं बच पाती सातों न्यायिक अधिकारियों की जान जो बंगाल में फंसे थे। देश के 99% लोगों को नहीं पता उस रात क्या क्या हुआ। हाईकोर्ट के एक वकील ने भड़काई थी आग, जजों को खुलेआम दी जा रही थी गालियां, भीड़ की पूरी थी तैयारी ताकि जजों पर जोर देकर वोटर लिस्ट को बदलवा सके। सुनते ही चीफ जस्टिस को आया था गुस्सा। रात भर जागकर जस्टिस चंद्रचूड़ लेते रहे खबर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लगातार करते रहे बात। फोन कॉल पर डीजीपी और होम सेक्रेटरी किए गए थे तलब। आपको लगता होगा कि चीफ जस्टिस की कुर्सी बहुत आसान है, वो तो बाबू हैं, थोड़े ही ना काम करते होंगे। लेकिन आज जो सच्चाई आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। अगर देश के चीफ जस्टिस सजग और एक्टिव ना होते और अगर कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिव ना होते तो बंगाल में आधी रात 7 जजों की हत्या हो सकती थी। उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता था। पश्चिम बंगाल के मालदा में जो हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। आधी रात को देश के चीफ जस्टिस को फोन उठाना पड़े और 7 न्यायिक अधिकारियों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभालना पड़े तो समझ लीजिए बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। यह कोई मामूली भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि अदालत की ताकत को चुनौती देने वाली एक प्रायोजित साजिश थी। 7 पन्नों के उस कड़े आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की मशीनरी को नंगा कर दिया है। बंगाल में चुनाव से पहले जिस तरह का नंगा नाच देखने को मिला वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं उस काली रात में एक एक मिनट के भीतर क्या क्या हो रहा था। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के चीफ जस्टिस को आधी रात फोन पर फोन मिलाना पड़ा। जब बंगाल के ऑफिसर तमाशा देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी नींद त्याग कर मैदान में उतरे थे। बुधवार की दोपहर 3:30 बजे कालियाचक के बीडीओ ऑफिस में कोहराम मच गया। असामाजिक तत्वों की एक भारी भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर 7 न्यायिक अधिकारी मौजूद थे जिनमें 3 महिलाएं शामिल थी। ये अधिकारी वोटर लिस्ट के सुधार का काम कर रहे थे ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। भीड़ ने उन्हें बंधक बना लिया और गालियां देना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जैसे ही इसकी खबर मिली उन्होंने तुरंत राज्य प्रशासन को फोन घुमाया, लेकिन बंगाल के ऑफिसर्स के कान पर जू तक नहीं रेंगी। शाम के 3:30 से रात के 8:30 तक 5 घंटे बीत गए और कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। 5 घंटे तक न्यायिक अधिकारी बिना पानी और बिना खाने के उस भीड़ के बीच मौत के साए में रहे। हालात बेकाबू होते देख रजिस्ट्रार जनरल ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ग्रुप कॉल की। उन्होंने होम सेक्रेटरी और डीजीपी से संपर्क साधा। इन बड़े साहबों ने मौखिक आश्वासन तो दिया पर जमीन पर कुछ नहीं बदला। रात के 11 बज चुके थे लेकिन उन 7 अधिकारियों को छुड़ाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रात 11 बजे सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के पास व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा। जैसे ही सीजीआई को पता चला 7 जजों की जान खतरे में है, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सीजीआई सूर्यकांत खुद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संपर्क में रहे और पल पल की जानकारी लेते रहे। उन्हें बार बार सूचना मिल रही थी कि पश्चिम बंगाल के ऑफिसर जानबूझकर इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खुद डीजीपी और होम सेक्रेटरी को अपने निवास पर बुलाना पड़ा ताकि वो वहां बैठकर खुद स्थिति की निगरानी कर सके। आधी रात बीत चुकी थी लेकिन प्रशासन की सुस्ती खत्म नहीं हो रही थी। आखिरकार 12 बजे के बाद सारे न्यायिक अधिकारियों को नर्क से मुक्त कराया गया, लेकिन दरिंदगी यही खत्म नहीं हुई। जब वो अधिकारी अपनी गाड़ियों से वहां से निकल रहे थे तो भीड़ ने उन पर पत्थर, ईंट और बांसों से हमला कर दिया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जब मुख्य सचिव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन तक नहीं लगा क्योंकि उन्होंने अपना व्हाट्सएप वाला नंबर साझा ही नहीं किया था। यह कैसी व्यवस्था है जहां जजों की जान खतरे में हो और राज्य का मुख्य सचिव गायब रहे। कोर्ट ने इसे जजों को डराने और न्यायिक काम में बाधा डालने की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गुस्से में था और दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना अलग ही राग चल रहा था। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि उन्हें इस घटना की जानकारी आधी रात को एक पत्रकार से मिली। ममता बनर्जी ने सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। उन्होंने मुर्शिदाबाद की रैली में कहा कि आयोग ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया है और यह गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर चल रहा है। ममता बनर्जी ने इसे सुपर राष्ट्रपति शासन बता दिया। मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी नाकामी को छिपाने का एक भद्दा प्रयास था। अगर उनके राज्य में 7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा जाता है और उन्हें खबर तक नहीं होती तो यह उनकी प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटाए जा रहे जो उनके समर्थक हैं। इसी बात को लेकर कालियाचक में हिंसा भड़काई गई। यह घटना कोई बहुत मामूली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराने के संकेत दिए। एनआईए की आईजी पहुंच भी चुकी है कोलकाता। कोर्ट का मानना है कि यह जजों का मनोबल गिराने की एक सोची
सोची समझी ये कोशिश है ताकि वो चुनाव से पहले अपना काम ठीक से न कर सके। 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उससे पहले जजों के मन में भय पैदा करना और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। मालदा की इस घटना ने साफ कर दिया कि बंगाल में अपराधी कितने बेखौफ हैं। प्रशासन अपराधियों के आगे घुटने टेक दे तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। सीजीआई के उन 7 पन्नों के आदेश ने ममता सरकार की साख की धज्जियां उड़ा दी है। मालदा का यह हॉरर बंगाल के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे कभी धोया ही नहीं जा सकता। अब इंतजार उस कार्रवाई का है जो असामाजिक तत्वों और लापरवाह ऑफिसर्स को उनकी सही जगह पहुंचाएगी। 23 अप्रैल को जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले कानून का राज कायम करना सुप्रीम कोर्ट की पहली प्राथमिकता होगी। बंगाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड माने जा रहे एडवोकेट और एआईएमआईएम नेता मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया, लेकिन वो भी कब, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया। मुफक्करुल इस्लाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक प्रमुख चेहरा रहा है। उसने साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की इटाहार सीट से एआईएमआईएम की टिकट पर चुनाव लड़ा था। पिछली बार जो सुजापुर में प्रदर्शन हुए थे उसे भी इसी ने भड़काया था। उसके साथ साथ हिंसा भड़काने वाले 14 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक लगातार मालदा के इलाके से कुछ मुस्लिम नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हिंदुओं और प्रशासन के अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि इस वक्त बंगाल में चुनाव आयोग का निष्पक्ष शासन है। अगर नहीं सुधरे तो सुधार दिए जा सकते हैं।